Hello and welcome back everybody, myself Shabina Sheikh, and today we are going to study about NCERT 3rd standard environment subject chapter number 9. It's raining. Okay, so in this lesson we are going to study about water as well as plant. So both are very important in our life. So let's get started the lesson. Apu ate bananas. In this lesson one elephant is there and his name is Appu. So let's start. Appu likes bananas very much. He plucks and eat bananas from the trees every day. So like Appu like bananas very much और वो रोज क्या करता था, जो बनाना के ट्रीज थे वहाँ से वो बनानास तोड़ता था एंड वो खाता था. One day he saw that the banana trees were dropping. So एक दिन क्या ऑब्जर्व किया अप्पू ने कि जो बनाना ट्रीज है वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं. ड्रॉप मीन्स सूख रहे हैं. It had not rained for a long time और just because बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई इसलिए जो बनाना ट्रीज है उनको इनफ वाटर नहीं मिला, इसीलिए वो क्या हो रहे थे, सूख रहे थे. I must get water in my trunk said अप्पू. अप्पू ने कहा कि मुझे जल्दी से क्या करना होगा, पानी लाना होगा. किसके लिए, बनाना ट्रीज के लिए. He started walking towards the river और उसने जल्दी जल्दी कहाँ पे चलना स्टार्ट किया, towards river के साइड जाना स्टार्ट किया. अप्पू drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. और अप्पू ने बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली उसने पूरे अच्छे से पानी पिया, अपने नहाया उसने अच्छे से. एंड देन व्हाट ही हैड डन, लेट्स सी. देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर इट ऑन द बनाना ट्रीज. और उसने क्या किया, फिर उसके बाद अपने जो ट्रंक में बहुत सारे पानी भरे और बनाना ट्रीज के ऊपर लाके डाल दिया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट, एज सून एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव. और जैसे ही बनाना ट्रीज है उनको जैसे ही पानी मिला वो क्या हो गए, जस्ट लाइक केम अलाइव, वो जिंदा हो गए, ऐसे लगा हरे भरे. ओके ओके, सो लाइक इन दिस ये स्टोरी में सेम रिलेटेड है. लाइक अगर हम वाटर्स नहीं मिलेंगे प्लांट्स को, जो प्लांट्स होते हैं दे नीड दैट वाटर वेरी मच. ओके, उनके वाटर के बिना वो उनकी लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकते, वो सूख जाते हैं. ओके, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्सेट्रा. ओके, अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फ्रॉम यू एवरी डे. और अप्पू ने कहा कि अब से मैं तुम्हारे लिए रोज क्या करूँगा, पानी लेकर आऊँगा. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ राइप एंड टेस्टी बनानाज. और इसीलिए क्योंकि तुम मुझे पके हुए, राइप मीन्स पके हुए, एंड टेस्टी टेस्टी से बनाना देते हैं, इसीलिए उसने प्रॉमिस किया बनाना ट्रीज को कि अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा. ओके, so let's move to the next page. So here some questions are there related to this story. Okay, so let's start. Number 1, how did Appu know that the banana trees needed water? So Appu को कैसे पता चला कि जो बनाना ट्रीज है उनको पानी की जरूरत है. जस्ट बिकॉज जो बनाना ट्रीज थे वो ड्रॉपिंग हो रहे थे, ड्रॉप हो रहे थे, इसीलिए अप्पू को उसने देखा तो ही नो दैट कि जो बनाना ट्रीज है दे गेट द वाटर. ओके, सो नंबर 2, फ्रॉम where do the plants growing around your house get water? So like आपके हाउस के वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होते हैं, लाइक आपके हाउस के वहाँ पे उन्हें कैसे पानी मिलता है और कहाँ से उन्हें पानी मिलता है. सो यू कैन राइट. सो लाइक मोस्टली जो प्लांट ग्रोइंग अराउंड माई हाउस दे गेट वाटर फ्रॉम रेन. ओके, अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स आप जाइए एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट एंड यू हैव टू राइट योर ओन आंसर. Okay, so next question, Appu drank water from the river till he was happy. अप्पू ने according to the lesson अप्पू ने बहुत ही ज़्यादा खुशी होकर उसने पानी पिया था, as we know that. Okay, have you seen animals drinking water? Where? क्या आपने इसी तरह क्या आपने किसी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा? And where? You can write here according to your own answer, you can write here. Okay, so next question है, have you ever given water to any animals? If yes, which animals? ओके, क्या आपने कभी किसी एनिमल्स को पानी दिया है? तो अगर आपने दिया है तो यू कैन राइट येस और उस एनिमल्स के नेम लिखने. अगर नो, अगर नहीं दिया है तो यू कैन राइट सिंपली नो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन. फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? सो सब एनिमल्स को, अगर सम एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई पानी नहीं देता है तो वो कहाँ से पानी पीते हैं? कहीं से तो पीते ही होंगे, एज वी नो दैट. सो दे मोस्टली ड्रिंक द वाटर लाइक रिवर, पॉन्ड. ओके, फिर वहाँ से वो पी लेते हैं. सो नेक्स्ट इज, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री. सो एज वी नो दैट कि हमने जो ये स्टोरी में हमने ऑलरेडी जो स्टडी किया है, लाइक जो अप्पू है उसने वाटर बनाना ट्रीज को वाटर दिया था, बट एलिफेंट डोंट वाटर द ट्रीज. एज वी नो रियलिटीज़ में क्या होती है, जो एलिफेंट होते हैं वो
लाइक ट्रीज को पानी नहीं देते, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रियलिटी। और इस लेसन्स में अकॉर्डिंग टू लेसन्स अप्पू ने वाटर दिया था प्लांट को। ओके, देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो लाइक रियलिटीज में तो वो ऐसे एनिमल्स तो प्लांट्स को पानी नहीं देते, तो वो कहाँ से एनिमल्स कहाँ से पानी मिलता है, उन्हें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम दी वेयर फ्रॉम दी रेन। रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है, तो मोस्टली सब प्लांट्स को कहाँ से पानी मिलता है? रेन से। When it rains, plants seems to get a new look. As we know that जब रेनी सीजन होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुक में आ जाते हैं, just because of rain. Let us read a poem. So in this next page, one poem is there. So let's see. So let's start. Clouds, about the clouds. Okay, fair and white, grey and black, the clouds arrive in the magic pack. Elephants, horses and dogs and fawns. ओके, एज वी नो दैट कि जो क्लाउड होती हैं वो क्लाउड क्या होते हैं, लाइक कभी कभी जब सनी डे होते हैं तो क्लाउड कैसे हमें पूरा फेयर एंड वाइट दिखाई देता है, एंड देन जब रेनी सीजन होते हैं तो क्या होते हैं, लाइक क्लाउड क्या हो जाते हैं, ग्रे एंड ब्लैक कलर के हो जाते हैं, एंड देन वो जो क्लाउड होते हैं वो मैजिक पैक जैसे होते हैं। कभी कभी हमें क्लाउड में हमें एलिफेंट के शेप दिखाई देते हैं, कभी हॉर्सेस के शेप दिखाई देते हैं, कभी डॉग्स एंड फॉन मीन्स लाइक जो हिरन होते हैं उनके बेबीज होते हैं, उनको फॉन्स बोलते हैं। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान, इन अ मोमेंट दे कम, इन अ मोमेंट दे गोज। कभी कभी वो क्या लगते हैं, स्वान जैसे हमें दिखते हैं, एंड कभी कभी थोड़े थोड़े मोमेंट में दे कम, एंड थोड़े थोड़े मोमेंट में सम मोमेंट में दे गो। कभी कभी वो आते हैं, कभी कभी वो चले जाते हैं। समटाइम दे फ्रीज एंड फॉर अ वीक दे स्टे, एंड समटाइम दे डिसअपियर फॉर अ मैनी डे। सो लाइक कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्लाउड एक ही जगह वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मीन्स जम जाते हैं, एंड कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, पूरे वीक के लिए वो वहीं रहते हैं, और कभी कभी पूरे लाइक वो समटाइम्स दे डिसअपियर, कभी कभी वो हमने लाइक अभी कभी भी आप स्काई में देखे तो कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाते हैं, फॉर अ मैनी डेज, बहुत दिनों के लिए। Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of the wonder. So like कभी कभी क्या होते हैं, वो बारिश होती है, बारिश just because of cloud हमें बारिश होती है, रेन्स होते हैं, कभी कभी थंडर मीन्स चमकते हैं, लाइक बिजली कड़कती है, कभी कभी लाइक आफ्टर द रेन क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है। एंड समटाइम्स दे हेल, pelting the ground, breaking the grass in ringing chimes. So as we know that sometimes क्या होते हैं, लाइक आसमान से लाइक जो क्लाउड है, जो लाइक स्काई है, वहाँ से क्या होते हैं, हेल मीन्स ओले, कभी कभी ओले भी गिरते हैं, और उनकी वजह से क्या हो जाते हैं, पेल्टिंग ग्राउंड मीन्स ग्राउंड को ब्रेक कर देते हैं, जो ग्रास है उनको भी ब्रेक कर देते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हेल। ओके, so here the chapter is over and the poem is also the over. I hope you understood. Okay, so stay tuned, take care, we will meet soon in the next chapter. So thank you for watching.